Hello everyone, welcome to all in our YouTube channel Mother Mary Public School. Students, today we will read English book of class 8th and today we will read chapter 3rd. So let's start. Today's our chapter The Selfish Giant. हमारा आज का चैप्टर है द सेल्फिश जिएंट. जिएंट मीन्स होता है राक्षस, सेल्फिश मीन्स होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, यानी कि इसका जो मीन्स है वो है अपने बारे में सोचने वाला राक्षस. द जिएंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल. जिएंट्स गार्डन राक्षस का जो बगीचा था वो बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर था. एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट. और बच्चे प्यार करते थे टू प्ले खेलने से इन इट इसमें, और बच्चे इसमें खेलना बच्चों को इसमें खेलना बहुत अच्छा लगता था. द जिएंट राक्षस हु वॉज सेल्फिश, जो केवल अपने बारे में सोचता था. बुलिट ए हाई वॉल, उसने बना दिया था एक ऊंची दीवार को राउंड हिज लवली गार्डन, अपने सुंदर बगीचे में. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. बच्चे डिड नॉट एंटर, प्रवेश नहीं करते थे द गार्डन, बगीचे में. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जिएंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट. इसमें बहुत लंबे समय तक स्प्रिंग ऋतु का जो होता है वो एक ऋतु होती है, बसंत ऋतु, जिसमें हमारे पेड़ पौधे फूल वगैरह खिलने स्टार्ट होते हैं, और वो नहीं आती है. जिएंट एक्सपीरियंस ए चेंज हार्ट, और जिएंट को अनुभव होता है, यानी कि उसका जो हृदय होता है वो चेंज होता जाता है, बदल जाता है. एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक सुबह. एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, एज जैसे ही दे वे वर थे, कमिंग आते थे, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, जैसे ही वो स्कूल से आते थे. द चिल्ड्रन, बच्चे. यूज टू गो एंड प्ले इन द जिएंट्स गार्डन, वो जाते थे एंड प्ले खेलते थे इन द जिएंट्स गार्डन, राक्षस के बगीचे में. जैसे ही बच्चे स्कूल से आ रहे होते थे तो वो क्या करते थे कि राक्षस के बगीचे में जाते थे और खेलने लगते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन. इट यह है वॉज था, ए लार्ज एक बहुत बड़ा, लवली सुंदर, गार्डन बगीचा, यह एक बहुत बड़ा सुंदर बगीचा था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, विद साथ सॉफ्ट मुलायम, ग्रीन हरे, ग्रास घास के साथ, जिसमें मुलायम हरी घास थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, ओवर द ग्रास स्टूड, ग्रास जो घास थी, स्टूड खड़ी हुई थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार, उनके ऊपर जो सुंदर फ्लावर्स यानी कि फूल भी लगे हुए थे, लाइक स्टार जो सितारों की तरह लगते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पियरली. देयर, और यहाँ पर वर थे 12 पीच ट्रीज यानी कि आड़ू के पेड़, दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट, जो कि बसंत ऋतु आने पर टूट जाते थे, उनके डेलिकेट यानी कि नाजुक, पिंक कलर के यानी कि गुलाबी कलर के मोती जैसे खिले हुए फूल. एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटमन में जब बसंत ऋतु आती थी तो इन पे फल लगते थे, फ्रूट लगते थे, यानी कि अच्छे वो फल बन जाते थे. द बर्ड्स एट सेट ऑन द ट्रीज एंड संग सो स्वीटली. द बर्ड्स, चिड़िया, सेट बैठती थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, एंड संग गाती थी, सो स्वीटली बहुत मधुर के साथ. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप, दैट जिसको दो चिल्ड्रन बच्चे थे यूज प्रयोग करते थे, टू स्टॉप रुक जाते थे, देयर गेम अपने खेल को खेलने से, इन ऑर्डर टू लिसन सुनने के लिए, टू दैम उनको. जब चिड़िया वहाँ पर मधुर गाना गाती थी तो बच्चे अपने गेम को रोक देते थे, अपने खेल को रोक देते थे, टू लिसन टू दैम उनको सुनने के लिए, यानी कि बर्ड्स की जो सॉन्ग गाती थी उसको सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं. दे कैरिड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते थे. वन डे द जिएंट कैम बैक, एक दिन जिएंट राक्षस केम बैक वापस आया, एक दिन राक्षस वापस आया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, ही वह हैड बीन गया था, विजिट यात्रा पर, हिज फ्रेंड अपने मित्र के यहाँ, वह अपने मित्र के यहाँ यात्रा करने गया था. द कॉर्निस ऑग्रे एंड हैड स्टे विद हिम फॉर 7 ईयर. कॉर्निस ऑग्रे जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मैं इसका मीनिंग, ए जिएंट ऑफ कॉर्नवॉल,
एक राक्षस कॉर्नवॉल इन द यूके उत्तराखंड में। ओग्रे का मीन्स होता है इन लैगन एंड फेयरी स्टोरीज, परियों की जैसी कहानी, मतलब एक लैंग्वेज टाइप में है ये। एंड हैड स्टे और रुक गया विद साथ ही उनके फॉर 7 years 7 सालों के लिए। वहन ही अराइव्ड, वहन जब ही वह अराइव्ड पहुँचा, ही सा उसने देखा द चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चे खेल रहे हैं इन द गार्डन बगीचे में। जब वह पहुँचा उसने देखा बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर, वॉट क्या आर हो यू तुम डूइंग कर रहे हो, हेयर यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही कैरिड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, ही उसने कैरिड चिल्लाया इन ए वेरी बहुत ग्रफ वॉइस कर्कश आवाज़ में, यानी कि वह एक भारी आवाज़ में चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, एंड आउट द चिल्ड्रन बच्चे रन अवे भाग गए, और बच्चे भाग गए। माई आउन गार्डन इज़ माई आउन गार्डन, यह मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है। इज़ माई आउन गार्डन, केवल मेरा बगीचा है। सैड द जेंट, राक्षस ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, प्रत्येक एक कैन सकता है, अंडरस्टैंड समझ दैट इसको, प्रत्येक एक इसको समझ सकता है कि यह केवल मेरा बगीचा है। एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, एंड और आई विल एलो, मैं परमिशन नहीं दूंगा या मैं यह कभी नहीं कहूँगा, नोबडी टू प्ले, प्रत्येक एक, टू प्ले खेलो इन इट इसमें, बट माई सेल्फ केवल मैं। उसने कहा कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि सब इसमें खेलो, केवल मैं इसमें खेलूँगा। सो इसलिए ही बुलेट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए ही उसने बुलेट बनाई एक हाई ऊंची वॉल दीवार, ऑल अराउंड चारों ओर इट इसके, इसलिए उसने इस बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, एंड और पुट अप लगा दिया एक नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, ही वह वॉज था एक वेरी बहुत सेल्फिश अपने बारे में सोचने वाला, जेंट राक्षस, सेल्फिश का मीन्स होता है स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचता है, वह एक स्वार्थी राक्षस था। The poor children had now here to play. The poor children बेचारे बच्चे had now अब थे, now here नहीं to play खेल रहे थे, बच्चे अब यहाँ नहीं खेल रहे थे। They tried to play on the road. They वे ट्राई कोशिश कर रहे थे to play खेलने की on the road सड़क पर, but किंतु the road was very dusty. किंतु द रोड सड़क वॉज थी वेरी बहुत डस्टी धूल भरी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन और पूरी भरी हुई थी हार्ड स्टोन कठोर पत्थरों से। जो सड़क थी वह बहुत धूल भरी थी और कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, एंड आउट दे वे डिड नॉट नहीं करते थे, लाइक पसंद इट इसको, और वह इसको पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल, दे वे यूज़ प्रयोग करते थे टू वॉन्डर राउंड, इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, द हाई वॉल ऊंची दीवार के। वैन दियर लेसन्स वर ओवर, और उनका चैप्टर जो लेसन था, जो पार्ट था, वो यहीं ख़त्म हो जाता था, ओवर हो जाता था। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, एंड आउट बातें करते थे अबाउट बारे में, द ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन बगीचे के, इनसाइड अंदर, और वह बगीचे के बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हाउ हम वहाँ कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, दे वे सैड कहते थे टू ईच अदर एक दूसरे से। Then the spring came, then तब the spring बसंत ऋतु came आई, and all over the country there were little blossoms and little bird, और पूरे देश में छोटे छोटे little blossoms यानी कि छोटे छोटे जो फूल है और जो चिड़ियाएँ हैं, उससे जो कंट्री पूरा देश है वो खिल उठा, भर उठा जब बसंत ऋतु आती है, यानी कि जब हमारे पेड़ों पे न्यू पत्तियाँ आनी स्टार्ट होती है, फूल आने स्टार्ट होते हैं, मैंगो आने स्टार्ट होते हैं, उस मौसम को हम बोलते हैं बसंत ऋतु।
ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियंट, केवल इन द गार्डन बगीचे में, ऑफ द सेल्फिश जियंट स्वार्थी राक्षस के, इट वॉज स्टिल विंटर, यहाँ अब तक सर्दी ही थी। जो सेल्फिश राक्षस था वहाँ पर वसंत ऋतु नहीं आई, वहाँ पर क्या था, सर्दी थी। विंटर मीन्स होता है सर्दी। The birds did not care to sing in as there were no children. चिड़ियाएँ did not care to sing, यहाँ गाना नहीं गाती थी। in it as there were no children, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं थे। और इस बगीचे में जो चिड़ियाएँ थी वो भी गाना नहीं गाती थी क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम, और जो पेड़ थे वो भी जैसे खिलना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, वंस एक बार, ए ब्यूटिफुल फ्लावर एक सुंदर फूल ने, पुट इट्स हेड अपने सर को बाहर की ओर निकाला, फ्रॉम द ग्रास घास से, बट किंतु वहन जब इट सा इसने देखा, द नोटिस बोर्ड को, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, इट वह वो था सो सॉरी खेद महसूस कर रहा था, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, दैट इट स्लिप्ड यह वापस से खिसक गया, इनटू द ग्राउंड मैदान में, अगेन दोबारा से, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप और जैसे वह सो गया हो। द ओनली पीपल हु वर प्लेस्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, द ओनली पीपल केवल लोग, हु जो वर थे प्लेस्ड पर्सन थे, प्लेस्ड वर पर्सन थे, द स्नो बोलते हैं हिमपात को, जो हमारी बर्फ़ की बारिश होती रहती है हल्की हल्की, एंड द फ्रॉस्ट और फ्रॉस्ट बोलते हैं धुंध को। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग वसंत ऋतु हैज़ फॉरगॉटन भूल गई थी, दिस गार्डन इस बगीचे में आना, दे कैरिड वह कह रहे थे, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, सो इसलिए वी विल हम रहेंगे, लीव छोड़ेंगे, हेयर ऑल द ईयर राउंड इस साल में इसको, इसलिए वहाँ पर जो लोग थे जो रह रहे थे वो पर्सन नहीं थे क्योंकि वहाँ पे हिमपाती हो रही थी अभी तक, और क्या है ठंड हो रही थी, जबकि अदर जगह क्या हो रहा था, वसंत आ रही थी। सो वहाँ पे रहने वाले क्या कह रहे थे, वी विल लिव हेयर हम यहाँ छोड़ देंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, जो स्नो थी, स्नो मीन्स जो हिमपात था, कवर ढक लिया था, ट्री द ग्रास घास को, विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक अपने सफ़ेद भरे गुद्दे से, जो स्नो थी उसने पूरे घास को अपने सफ़ेद रंग के गुद्दे से ढक लिया था। एंड द फ्रॉस्ट पेंट ऑल द ट्री सिल्वर, एंड द फ्रॉस्ट और जो धुंध थी उसने जैसे मानो जैसे पेंट कर दिया हो ऑल द ट्रीज सभी पेड़ों पर सिल्वर रंग का, और जो धुंध थी वो पेड़ पर ऐसे डली हुई थी जैसे पेड़ पर सिल्वर कलर का, यानी कि सिल्वर बोलते हैं हम जो चांदी जैसा हमारा रंग होता है उससे कलर कर दिया हो। Then they invited the north wind to stay with them. Then तब they invited वहाँ आई निमंत्रित हुई the north wind नॉर्थ वाली हवा to stay रहने के लिए with them उनके साथ। And he came और he came वह आया, he was wrapped in furs and he rode all day about the garden वह आया और वह काफ़ी कोमल था, एंड ही रोयड ऑल डे और वह पूरे दिन चिल्लाता रहता था, रोयड दहाड़ता रहता था, अबाउट द गार्डन बगीचे को लेकर के, एंड ब्लीव द चिमनी पॉट्स डाउन और उसने गिरा दिया था, डाउन मीन्स होता है नीचे गिराना, चिमनी पॉट्स चिमनी के पॉट्स को। जो राक्षस था वो इस चीज़ को देख करके क्या करता था, गुस्सा करता रहता था और चिल्लाता रहता था, रोयर करता रहता था, मीन्स होता है दहाड़ता रहता था। उसने गुस्से में चिमनी पॉट्स को भी नीचे गिरा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, यह एक सुंदर और कोमल स्पॉट है। ही सैड उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, वी हमें मस्ट चाहिए, आस्क पूछना, हेल ओलावृष्टि से, ऑन ए विजिट कि वो यहाँ
किस यात्रा पर निकली है। सो द हेल केम, इसलिए अब ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रत्येक दिन 3 आवर 3 घंटे के लिए। ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोकन मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, वह गिरते रहते थे ऑन द रूफ, छतों पर, ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक, उन्होंने तोड़ दिया था मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, कुछ स्लेटों को। जो ओले आते थे 3 घंटों तक गिरते थे और उन्होंने कुछ वहाँ की स्लेटों को तोड़ दिया था। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और जब वह ख़त्म हो जाते थे तब ही रन, वह भागता था, राउंड एंड राउंड, चारों ओर, द गार्डन, राउंड एंड राउंड, गोल मतलब घूमता रहता था, गोल गोल करके भागता रहता था गार्डन बगीचे के, एज ही फास्ट, जितना वह तेज़ भाग सकता था। He was dressed in grey and his breath was like ice. He was dressed in grey. वह ग्रे रंग की, भूरे रंग की ड्रेस में था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, एंड और हिज ब्रीथ, सांस ले रहा था, लाइक आइस, उस आइस में यानी कि बर्फ़ में। I cannot understand why the spring is so late in coming. मैं नहीं समझ सकता हूँ स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है वह इतना लेट क्यों आ रही है। लेट मीन्स देर से क्यों आ रही है। सैड द सेल्फिश जेंट, सैड कहा द सेल्फिश स्वार्थी जेंट राक्षस ने। एज ही सैट एट द विंडो, एज जैसे ही वह सैट बैठा था, एट द विंडो खिड़की पर, एंड लुक्ड उसने देखा, आउट बाहर, एट हिज कोल्ड ठंड को, वाइट गार्डन जो बगीचा था वो सफ़ेद हो रखा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, उसने सोचा आई होप, मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर की जो मौसम है उसमें बदलाव आ गया है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, किंतु यहाँ पर जो बसंत ऋतु है वह कभी नहीं आएगी। नॉर द समर, गर्मियों में भी नहीं। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, जो बसंत ऋतु है वह सभी बगीचों को, एवरी गार्डन प्रत्येक बगीचे को दे चुकी है गोल्डन फ्रूट्स यानी कि सुनहरे फल। बट टू द जेंट्स गार्डन, किंतु टू द जेंट्स गार्डन स्वार्थी जो राक्षस है उसके बगीचे में, सी गेव नॉन, उसने कुछ नहीं दिया है। ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वह बहुत स्वार्थी है। सी सैड, उसने कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ पर हमेशा के लिए अब विंटर रहेगी यानी सर्दी रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड, और ये नॉर्थ की जो हवाएं हैं ये चलती रहेगी। एंड द हेल, और ओले पड़ते रहेंगे। एंड द फ्रॉस्ट, और धुंध पड़ती रहेगी। एंड द स्नो, और हिमपात डांस नाचता रहेगा अबाउट थ्रू द ट्रीज, इन पेड़ों पर। जो बसंत ऋतु थी उसने ऐसा कहा राक्षस से जब वो खिड़की के पास बैठा हुआ था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जेंट वॉज लेइंग अ वॉक इन बेड, राक्षस वॉज था लेइंग, लेटा हुआ था, वो जागा, इन बेड, बिस्तर में। वहन ही हेयर्ड सम लवली म्यूजिक, वहन जब ही हेयर्ड, वह सुन रहा था, सम कुछ लवली, सुंदर, म्यूजिक, गीतों को। जब वह एक सुबह जो राक्षस था वह बेड पर लेटा हुआ था, जागा हुआ, और कुछ म्यूजिक को सुन रहा था। इट साउंडेड सो स्वीट, ये जो साउंड थी, जो आवाज़ थी, सो स्वीट, बहुत मीठी थी, टू हिज ईयर्स, जो उसके कानों में जा रही थी। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, तब उसने सोचा इट मस्ट यह होना चाहिए, इट मस्ट भी यह होना चाहिए, द किंग्स, राजा, ऑफ का, म्यूजिशियन, गीतकारों का, कि यह गीतकारों का राजा होना चाहिए जो गाना वह सुन रहा था। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, इट यह वॉज थी, रियली सच में, ओनली ए लिटिल लिनेट एक छोटी सी, सिंगिंग जो गा रही थी, आउटसाइड बाहर की ओर, हिज विंडो उसकी खिड़की पर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हेयर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, बट किंतु इट इसने वॉज थी सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय पहले, ही हैड सुनी थी, ए बर्ड एक चिड़िया की, सिंगिंग आवाज़, गीत को, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, उसने अपने बगीचे में किसी चिड़िया की के गीत को बहुत
बहुत समय पहले सुना था। दैट इट सेम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, जिसको सुनने के बाद उसने यह जाना था कि यह म्यूजिक वर्ल्ड संसार में ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है। देन ही हेल स्टॉप्ड, तब जो ओले थे स्टॉप्ड, रुके, डांसिंग ओवर हिज हेड, जो ओले थे वह डांसिंग करने से रुके। एंड द नॉर्थ विंड कीज ड्रॉयरिंग, और जो नॉर्थ हवा थी कीज ड्रॉयरिंग, उसने दहाड़ना बंद किया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, एंड और ए डिलीशियस, एक स्वादिष्ट, परफ्यूम केम आया, टू हिम, उसके पास, एंड द ओपन, और खोला। कैसमेंट जो होता है, कैसमेंट का मीन्स होता है खिड़की की, दरवाजे की तरह खिड़की को खोलना। देखो नीचे की साइड पे दिखाया गया है विंडो दैट ओपन्स ऑन हैंग्स लाइक ए डोर, वो विंडो यानी कि वो खिड़की जिसको ओपन किया जा। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, ही उसने सा देखा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, एक बहुत सुंदर नज़ारा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, थ्रो द्वारा ए लिटिल होल, एक छोटे से छेद के, इन द वॉल दीवार के, द चिल्ड्रन बच्चे, हैड क्रेप्ट रेंग रहे थे, इन में, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस, और वे बैठे हुए थे इन द ब्रांचेस, शाखाओं पर, ऑफ द ट्रीज, पेड़ की। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ पर ही कुड सी वह देख सकता था, देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, एक बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, एंड आउट द ट्रीज, पेड़ वर थे सो ग्लैड, बहुत खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को दोबारा से देखकर। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, जैसे कि वो उन्होंने ढका हुआ था, देमसेल्व्स खुद को, विद साथ, ब्लॉसम्स खिलकर, जैसे उन्होंने खिलकर खुद को उनके साथ ढका हुआ था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और उन्होंने पकड़ा हुआ था देयर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, बच्चों को। अबव द चिल्ड्रंस हैड, उन्होंने बच्चों को अपनी भुजाओं में, उनके सर के ऊपर से पकड़ा हुआ था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, चिड़ियाएँ फ्लाइंग उड़ रही थी, अबाउट एंड ट्विटरिंग, और चहचहा रही थी, विद डिलाइट, खुशी के साथ। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वर लुकिंग, दिख रहे थे, अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, हरे घास के ऊपर, एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, यह बहुत सुंदर सीन था, नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक कोने में जहाँ अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, एंड और इन इट वॉज, इसमें एक लिटिल बॉय, छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यह बहुत छोटा था। ही कुड नॉट रीच अप, या नहीं पहुंच सकता था ऊपर, ब्रांचेस, शाखाओं के, ऑफ द ट्री, पेड़ के। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल राउंड इट, और वह इसके चारों ओर घूमकर विचलन कर रहा था कि उसे कहाँ से चढ़ना चाहिए। क्राइंग बिटरली, रोते हुए। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, जो बेचारा ट्री था वह अभी भी ढका हुआ था, विद साथ, फ्रॉस्ट, हिमपात के, एंड स्नो, धुंध के। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोयरिंग अबाउट इट, और अभी भी इसके ऊपर जो नॉर्थ विंड थी वह चल रही थी। क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ो, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, सैड द ट्री, पेड़ ने कहा, एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुल्ड, और उसने अपनी शाखाओं को इतना नीचे झुका लिया, एज ही कुल्ड, जितना वह कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टिनी, किंतु बच्चा बहुत छोटा था। एंड द जेंट्स हर्ट मेल्ट एज ही लुक्ड आउट, एंड द जेंट्स हर्ट, और राक्षस का हृदय मेल्टेड, पिघल गया, एज ही लुक्ड आउट, जैसे उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था। ही सैड, उसने कहा। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ, व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि जो बसंत ऋतु थी वह यहाँ क्यों नहीं आती थी। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, अब मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर चढ़ाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब
मैं इस दीवार को नीचे गिराऊंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और हमेशा के लिए जो मेरा बगीचा है वह हो जाएगा चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, बच्चों के खेलने का मैदान। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वह बहुत खेद महसूस कर रहा था फॉर लिए वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. So इसलिए वह रेंग कर डाउनस्टेयर सीढ़ियों से नीचे आया और उसने खोला फ्रंट डोर, मुख्य द्वार को, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में बाहर गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे, बट किंतु वहन द चिल्ड्रन, जब बच्चों ने सा देखा हिम उसको, दे वर सो फ्राइटेंड, वे डर गए, दैट दे ऑल रन अवे, और वे सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में दोबारा से सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल छोटा बच्चा नहीं भागा था, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, वह नहीं देख सकता था कि राक्षस आ रहा है। एंड ही जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और राक्षस ने पीछे से आया और पीछे से उसको उठाया इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पर चढ़ाया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और जो पेड़ था वह जैसे टूटकर दोबारा से खिल गया हो। एंड द बर्ड केम एंड संग ऑन इट, और चिड़िया आई और इस पर आकर गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them round the giant's neck, और लिटिल बॉय छोटा बच्चा स्ट्रेच खींच रहा था आउट हिज 2 arms, अपनी 2 भुजाओं के साथ, एंड फ्लंग, और उड़ रहा था राउंड द जेंट्स नेक, जो जेंट्स की गर्दन थी उस पर फ्लंग करते हुए। एंड किस्ड हिम, और उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और अन्य बच्चा, वहन दे सा दैट द जेंट वॉज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर, जब अन्य बच्चों ने देखा कि जो जेंट है, राक्षस है, वॉज नॉट वीक्ड, वह अब स्वार्थी नहीं है, एनी लॉन्गर पहले के लंबे समय जैसे, केम रनिंग, वह सब भागे हुए आए बैक वापस। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और साथ लेकर आए अपने स्प्रिंग बसंत ऋतु को। इट इज़ योर गार्डन नाउ, यह अब तुम्हारा बगीचा है, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सैड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट आक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, एंड और उसने ही टुक रखी ए ग्रेट आस्क, एक बड़ी कुल्हाड़ी, एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और दीवार को नीचे गिराया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग वर गोइंग जा रहे थे टू मार्केट, बाजार में, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि जो जेंट राक्षस है प्लेइंग खेल रहा था विद साथ द चिल्ड्रन, बच्चों के, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, इस सुंदर बगीचे में। दे हैड एवर सीन, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, ऑल डे पूरे दिन, पूरे लंबे दिन तक, दे प्लेड वह खेलते थे। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय, जो इस शाम के समय के वे केम आते थे टू बाय जेंट, राक्षस को गुड बाय, अलविदा कहकर। बट वेयर इज यूर लिटिल कंपेनियन, बट किंतु वेयर कहाँ, इज है यूर तुम्हारा, लिटिल छोटा, कंपेनियन साथी, किंतु तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। ही सैड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, द बॉय लड़का जो जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, राक्षस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बिकॉज क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, उसने उसको किस की थी। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वह जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, यू तुम्हें मस्ट चाहिए, टेल बताना, हिम उसे, टू बी श्योर श्योरली तुम्हें उसे कल बताना चाहिए, एंड कम टुमारो और कल आना, सैड द जेंट, राक्षस ने कहा। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, बट किंतु द चिल्ड्रन सैड, बच्चों ने कहा, दैट की दे डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसे पहले कभी नहीं देखा था। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, और राक्षस ने बहुत दुख महसूस किया। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर,
When school was over, जब स्कूल ख़त्म होता था, the children came and played with the giant. बच्चे आते थे और राक्षस के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. But किंतु the little boy, छोटा बच्चा, whom the giant loved, जो राक्षस को बहुत प्यार करता था, was never seen again. उसने उसको दोबारा कभी नहीं देखा. The giant was very kind to all the children. राक्षस सभी बच्चों के लिए बहुत दयालु हो गया था. Yet he longed for his little friend. he longed for his little friend. उसके छोटे मित्र के लिए वह परेशान था. And often he spoke of him. वह बोला of him, उसके लिए. How I would like to see him. मैं उसको कैसे देख सकता हूँ. He used to say. उसने ऐसा कहा. Years went by, साल बीत गए. And the giant grew very old and feeble. और जो राक्षस था वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था. He could not play about anymore. अब वह किसी के साथ नहीं खेल सकता था. So he sat in a hug armchair. इसलिए वह बैठ जाता था एक बड़ी आर्मचेयर, यानी कि जिसके हम सारे लगकर बैठ सकते हैं उस चेयर पर. And watched the children at their game and admired his garden. और वह देखता रहता था बच्चों को खेलते हुए और उनके खेल को. I have many beautiful flowers. मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं. He said. उसने कहा. But the children are the most beautiful flower of all. But किंतु the children बच्चे are the most beautiful flowers. बहुत सुंदर फूल थे of all, उन सभी के लिए. One winter morning he looked out of his window. एक winter morning, सर्दियों की सुबह, he looked, उसने देखा out बाहर of his window, अपनी खिड़की के. As he was dressing, जैसे ही वह उठा. He did not hate the winter now. अब वह सर्दी से नफरत नहीं करता था. For he knew that it was merely the spring asleep. वह जानता था कि स्प्रिंग वसंत ऋतु से पहले जो है वो विंटर आती है. एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. तब तक के लिए जो फ्लावर्स, जो फूल होते हैं, वह रेस्टिंग यानी कि आराम करते हैं. सडनली अचानक ही रब्ड हिज आइज. उसने अपनी आँखों को मला. इन वंडर एंड लुक्ड. और उसने देखा और देखा. इट सर्टेनली वॉज ए मार्वेलस साइट. यह एक अद्भुत नज़ारा था. इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम्स. वॉज था एक ट्री, पेड़, क्वाइट शांतिपूर्वक, कवर ढका हुआ था, विद साथ लवली वाइट ब्लूसम्स छोटे से सुंदर फूलों से खिला हुआ था. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. इसकी जो शाखाएं थी वह गोल्डन सुनहरी थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम. और इस पर चांदी जैसे फ्रूट फल लटके हुए थे. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उसके नीचे वह लड़का खड़ा हुआ था जिसको वह बहुत प्यार करता था. डाउनस्टेयर रन द जिएंट इन ग्रेट जॉय. वह सीढ़ियों से भागा. राक्षस जो था वह सीढ़ियों से मस्ती, ग्रेट जॉय, आनंद के साथ भागा. एंड आउट इनटू द गार्डन. और वह बाहर बगीचे में आया. ही हैस्टेन अक्रॉस द ग्रास. वह जल्दी से घास के मध्य पहुंचा. एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और बच्चे के पास आया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर. और जब वह उसके पास आया तो हिज फेस, उसका जो चेहरा था वह भरा हुआ था, रेड, लाल रंग का हो गया था, विद एंगर, क्रोध से. एंड ही सैड. और उसने कहा. हु हैड देयर टू वॉन्ट थी. तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई. फॉर ऑन द पाल्म्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स. बच्चे के हाथ की एक हथेली में प्रिंट्स, निशान हो रखे थे, ऑफ 2 नेल्स, 2 नखूनों के. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट. और 2 नखूनों के निशान लिटिल फीट यानी कि छोटे बच्चे के पैरों पर हो रखे थे. हु हैड डेयर टू वॉन्ट थी. उसने फिर से कहा कि ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई. कैरिड द जेंट. राक्षस चिल्लाया. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. मैं अपना बड़ा हथियार निकालूंगा और उसको मार दूंगा.
ने आंसर द चाइल्ड, नहीं बच्चे ने उत्तर दिया। बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव, बट किंतु दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव, यह प्यार के घाव है। हु आर्ट हो, तुम कौन हो, सैड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड ए स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, और एक अजीब सा डर उसके हुआ। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और उसने पहले ऐसे छोटे बच्चे को नहीं देखा। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और बच्चा राक्षस पर हंसा। एंड सैड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे, आज, यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, तुम मेरे साथ इस बगीचे में हो। विच इज़ पैराडाइज, जो अब स्वर्ग बन चुका है। एंड वहन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून, और जब द चिल्ड्रन बच्चे रन भागते हैं इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, उसने देखा कि जो राक्षस था वह पेड़ के नीचे मरा हुआ लेटा था। ऑल कवर विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूलों से वह ढका हुआ था। स्टूडेंट्स, अब आप जैसे कि आपने इस चैप्टर की स्टोरी को पढ़ लिया है, और स्टोरी को आप बार बार पढ़ें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। अगर एक बार आपको वीडियो समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। इस चैप्टर वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि सभी वीडियो को पढ़ सके। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि न्यू चैप्टर की वीडियो जब भी बने तो वो आपको ईजीली मिल जाए। Thank you so much. Thanks for watching.